आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एफएलएन के क्षेत्र में भी आप सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। एफएलएन अर्थात बुनियादी भाषा एवं गणितीय साक्षरता कौशल विकास के क्षेत्र में आप सभी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख रहे हैं जिस चीज़ को आप सिखाना चाह रहे हैं। तो आप जितने भी गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सभी को आप अपने जैसे कि सोशल मीडिया से उस पर आप शेयर करते आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। तो उसी प्रकार से साथियों, अभी वर्तमान में भारत देश में G20 का कार्यक्रम चल रहा है। G20 का विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है। तो साथियों G20 में शिक्षा को जोड़ा गया है, तो यह हम सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपने कार्यों को, हम अपने एक्टिविटी को एक मंच पर ला सके, इस मंच पर ला सके, जिससे कि हमारे द्वारा की गई जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, उनको सभी लोग जान सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी जो गतिविधि है उसको आप किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको जिस प्रकार से आप अपनी जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसको आप सोशल मीडिया, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि आप व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी जो ये गतिविधि है उसको आप तो ठीक वैसे ही आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की तरह ही अपनी जो ये गतिविधि है उस गतिविधि को आपको ट्विटर पर ट्वीट करनी है, आपको शेयर करनी है। और शेयर करने के साथ साथ जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अपनी गतिविधि को ट्वीट किया हुआ है उसको हमको फिर से रीट्वीट भी करना है। तो चलिए हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार से आप ट्विटर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से आप आसानी से आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है उसके जो वीडियोज़ है उसको आप किस प्रकार से ट्वीट कर सकते हैं, किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं वे बेहतर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो जानकारी है, अपनी जो एक्टिविटी है उसको उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया हुआ है, उसको हम किस प्रकार से ट्वीट कर सकते हैं जिससे कि उसको आसानी से अधिक लोग देख सके, जान सके, हमारे कार्यों को सीख सके और उनका लाभ उठा सके, उसको एक मंच पर साझा कर सके। चलिए आपको आगे प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से ट्विटर पर अपनी गतिविधियों को शेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको ट्विटर टाइप कर सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आइकन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक उड़ता हुआ पंछी का चित्र दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यह आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। सफलतापूर्वक डाउनलोड होने के बाद यह आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ देर आपको वेट कर लेना है इसके डाउनलोड होने तक। तो इस तरह से जैसे ही ये डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो जाता है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा अनइंस्टॉल और ओपन का। तो फिर आपको ये ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद कुछ देर यह लोडिंग लेगा तो आपको वेट करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्क्रीन आने पर देखिए नीचे पे आपको दिखाई पड़ रहा है ट्विटर इज व्हाट्स हैपनिंग, नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन और साइन अप। तो आपको ये लॉगिन और साइन अप पर ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू विथ गूगल और क्रिएट अकाउंट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन से आप ट्विटर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू विथ गूगल पे आप क्रिएट करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो भी आपका जीमेल आईडी बना हुआ है उसके माध्यम से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। आपके मोबाइल पर जितना भी ईमेल आईडी फीड है, जीमेल आईडी फीड है, वह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। और जिस भी ईमेल आईडी से आप जिस ईमेल आईडी का उपयोग करके अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू द ट्विटर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जितने भी आपके मोबाइल पर जीमेल आईडी रन है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा और किसी एक जीमेल आईडी पे आपको टच करके आगे प्रोसेस करनी है। और यदि आप जीमेल आईडी के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन आपको चयन करना होगा। नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है आपको क्रिएट अकाउंट, तो आपको ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेनी है। तो दोनों में से जो भी आपको उचित लगे आप दोनों में से किसी एक का उपयोग करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट योर अकाउंट दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नेम। तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देनी है, पूरा जो भी आपका नाम है उसको आपको विथ सर नेम से आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है फ़ोन नंबर और फिर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है।
और नीचे में कहा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल कर देनी है। तो इस तरह से तीनों बेसिक जानकारी को फिल करने के बाद फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। पुनः आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर नीचे में आपको दिखाई पड़ता है साइन अप, तो आपको ये साइन अप पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से वेरीफाई फ़ोन या फिर ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपके फ़ोन नंबर या फिर आपके ईमेल पर एक मैसेज जाएगा। फिर आपको इस तरह से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को यहाँ पे आपको फिल करना है। यदि किसी कारणवश से आपके जीमेल या फिर मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ पाता है तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया गया है डिडंट रिसीव एसएमएस, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो पुनः आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके जीमेल पर एक 6 अंक का फिर से कोड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने यहाँ पर 6 अंक का कोड आ चुका है। उसके बाद कोड फिल करने के बाद यहाँ नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया फिर से नेक्स्ट, तो आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी विल नीड ए पासवर्ड, मेक श्योर इट्स 8 कैरेक्टर्स आर मोर। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार से एक पासवर्ड बना लेनी है और पासवर्ड जो आपका 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से आप अधिक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सुविधा अनुसार से एक पासवर्ड बना लेनी है जो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए यहाँ पे हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड आपको इस प्रकार से बनानी है कि आपको याद रहे और पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपका डिजिट, लेटर, अपर केस इस प्रकार से आपका मिक्स होना चाहिए। तो पासवर्ड में आपका एक कम से कम एक अपर लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर का समावेश होना चाहिए। और जो आपका पासवर्ड है वह, और जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वह आपका 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है उसे देखने के लिए यहाँ पे आपको आई का स्कैन दिखाई पड़ रहा है, आइकन दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने पर यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखाई पड़ जाएगा, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो आपने पासवर्ड फिल किया है वही यहाँ पर फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिक ए प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पर आप अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यदि वर्तमान में आप फोटो अपलोड नहीं करना चाहते हैं, बाद में अपलोड करना चाहते हैं, तो इसे में आपको ऑप्शन दिया गया है इसकी फॉर नाउ। यदि आप वर्तमान में फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो ये आपको अपलोड पे क्लिक कर लेनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल की फोटो गैलरी ओपन हो जाएगी, या फिर टेक फोटो पे क्लिक करके आप उसी समय फोटो ले करके अपलोड कर पाएंगे, या फिर चूज एक्सिस्टिंग फोटो पे क्लिक करके आप अपने गैलरी से फोटो को अपलोड कर पाएंगे। चलिए हम वर्तमान के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी फॉर नाउ कर लेते हैं। जैसे ही आप इसकी फॉर नाउ करेंगे फिर आप सामने प्रोसेस आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, यहाँ पे आपको अपने बायो यानी कि आपको अपने बारे में कुछ कैरेक्टर यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिया गया है 160 शब्द सीमा दिया गया है, इसके अंदर में आपको यहाँ पे आपको अपने बारे में फिल करनी है। यदि आप वर्तमान में इसको फिल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी फॉर नाउ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे अपने बारे में अपना लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बारे में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए हम वर्तमान के लिए इसको हम इसकी फॉर नाउ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम दिखाई पड़ेगा, चाहे तो आप इसको एडिट करके आप अपने यूज़र नेम को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे अपने अनुसार से। इस प्रकार से चलिए आप अपना यूज़र नेम इस प्रकार से आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी टेकन, आ जा रहा है कि यूजर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि यह जो यूजर नेम है किसके द्वारा ले लिया गया है। चलिए हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने अनुसार से। इस तरह से आपको देखना है कि जो भी आप यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वह किसी और के द्वारा तो लिया नहीं गया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि किसी और के द्वारा ले लिया गया है। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर लिया, तो अपनी सिस्टम अनुसार से आप अपने यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट भी कर पाएंगे। चलिए हम वर्तमान के लिए इसको इसकी फॉर नाउ कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसकी फॉर नाउ करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी हुज ऑन ट्विटर, उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू, तो आपको एक कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको अलाउ कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो आपके सामने यह लोडिंग लेगा, कुछ देर आपको वेट करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब जिसको यहाँ पे आप जानते हैं उसको आप इस प्रकार से फॉलो पे क्लिक करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से आगे
नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी, तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेना। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया गया है, जिस भी लैंग्वेज का आप चयन करना चाहते हैं यहाँ से आप लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। इस तरह से लैंग्वेज चयन करने के बाद आप एक से अधिक लैंग्वेज का भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन ट्विटर, यानी कि आप ट्विटर पर क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 3 चीज़ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए कर लिया, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से जो भी है आपको यहाँ से आपको चयन कर लेना है अपने सीधा अनुसार से। इस प्रकार से फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। फिर कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन ट्विटर, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक चयन कर लेना, टेक्नोलॉजी जो भी है आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। करियर में आपका जो भी है उसको इस प्रकार से आपको चयन करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से देखिए आपको कहा जा रहा है कि फॉलो वन ऑफ ही मोर अकाउंट, यानी कि आप यहाँ पर जो भी आप अकाउंट दिया जा रहा है इसमें से किसी एक अकाउंट को आपको फॉलो करनी है। चाहे तो आप अधिक अकाउंट को भी इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। फॉलो पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब आप ट्विटर पर आ चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेव पासवर्ड, तो आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड सेव रहे तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, आप नेवर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए टॉप में आपको आपका प्रोफाइल दिखाई पड़ रहा है, आपको इसको टच कर लेनी है। जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम दिखाई पड़ जाएगा, आपने कितने को फॉलो किया हुआ यहाँ आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप फोटो अपना बाद में भी चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से फोटो आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सेटअप माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को सेटअप भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए हम पुनः बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन आ चुका है। अब साथियों हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके द्वारा जो भी आपने गतिविधि किया हुआ है और गतिविधि आप आगामी में करने वाले हैं उस गतिविधि एक्टिविटी को आप किस प्रकार से यहाँ पर आप ट्वीट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, जिससे में देखिए आपको प्लस का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस प्लस के ही आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, स्पेशल्स, फोटोज, GIF और ट्वीट। तो आपको ये ट्वीट पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्वीट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट्स हैपनिंग, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन में दिखाई पड़ता है पब्लिक और ट्विटर सर्कल। तो यहाँ से आप अपना ऑडियंस चयन कर सकते हैं कि केवल आप ट्विटर सर्कल पर शेयर करना चाहते हैं कि आप पब्लिक पर शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने वर्तमान के इसको पब्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो चीज़ें यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि एक्टिविटी से संबंधित जो भी आप यहाँ पे कुछ किए हुए हैं उसको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देनी है। डिस्क्राइब, तो यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप जिसको पोस्ट को मेंशन करना चाह रहे हैं उस पर, इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको @ क्लिक करनी है। @ क्लिक करने के बाद जिस पर्सन को आप टैग करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे आपको नाम लिखना है इस तरह से। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको उसके नाम के साथ उसका आपको फोटो भी दिखाई पड़ जाएगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिस व्यक्ति को आप टैग करना चाहते हैं यह वही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। इस प्रकार से उसको आपको क्या करनी है, इस प्रकार से जैसे ही आप वहाँ पे स्पेलिंग लिखते हैं नीचे में आपको फोटो और उसका नाम दिखाई पड़ जाएगा। जिस पर्सन को आप टैग करना चाहते हैं उसको इस प्रकार से आपको क्लिक कर देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जानी है इस प्रकार से। अब देखिए इस प्रकार से आपको @ के साथ @ लगा करके आपको किसी भी पर्सन को टैग करना है। अब बात करते हैं हैशटैग की। तो यहाँ पे आपको हैशटैग लगाना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ आपको हैश लिख देनी है। इस तरह से आपको ये हैश होगा। यहाँ पर आपको 3 हैशटैग यूज करनी है। पहला यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है #G20 जन भागीदारी, उसके बाद #G20 edu फॉर ऑल, और तीसरा हैशटैग है #छत्तीसगढ़ G20। इस प्रकार से आपको 3 हैशटैग का उपयोग करना है। हर आपके जो भी आप वीडियो, फोटोग्राफ्स जो भी आप यहाँ पर G20 से अपलोड कर रहे हैं, से रिलेटेड जो भी जानकारी आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको इन हैशटैग का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आपने हैशटैग उपयोग कर लिया। साथ ही यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप ट्वीट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीधा आपके सामने कैमरा का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इस पर क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट यहीं से वीडियो और फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपका वीडियो कैमरा भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी वीडियो और फोटो अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि एवरीवन कैन रिप्लाई, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि हु कैन रिप्लाई, कि एवरीवन, कि पीपुल यू फॉलो या फिर ओनली पीपुल यू मेंशन। यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहते हैं कि इसका रिप्लाई
सभी को दे सकते हैं, तो आपको एवरीवन पे चयन करना है, या फिर आप चाहते हैं कि वह पीपल जो आपको फॉलो कर रहे हैं उस पर, तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन चयन करना है, या फिर ओनली पीपल यू मेंशन, यानी कि आपने @ करके जिस पर्सन का नाम मेंशन किया है क्या वही व्यक्ति इसका रिप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर चलिए हमने एवरीवन कर लिया इस तरह से। उसके बाद फिर नीचे में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। उसके बाद देखिए ट्वीट, जितने भी फोटोज़ वीडियोज़ या फिर जो भी चीज़ें आप G20 से रिलेटेड FLN से संबंधित आप जो भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें आपको हैशटैग मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 3 हैशटैग दिया गया है, इस 3 हैशटैग का आपको उपयोग करना है, और यह जो हैशटैग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टाइप करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए फोटो का आइकन दिखाई पड़ रहा है, GIF का आइकन दिखाई पड़ रहा है, फिर आपको यहाँ पे लोकेशन का आइकन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फोटो वाले आइकन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, फिर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं फिर आपको गॉट इट पे क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। अब जो चीज़ यहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ये वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है। यदि आप कुछ फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको उस फोटो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम चलिए इसको इस प्रकार से क्लिक कर दें। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आगा स्क्रीन पर यह आ चुका है। फिर उसके बाद टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है डन, साथ ही यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन भी दिखाई पड़ता है। तो साथियों ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर जो भी वीडियो आप फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे G20 से संबंधित, G20 FLN से संबंधित, तो यहाँ पे उसका जो मोनो है आपके वीडियो या फिर फोटो पे आना चाहिए। या तो आप उसके लिए फ्लेक्स बनवा लीजिए, यदि आपके पास फ्लेक्स की सुविधा नहीं है तो आपके वीडियो या फिर फोटो पर वह मोनो आना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही आपको व्हाट्सएप, उसके बाद देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है डन एक आइकन, फिर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते देखिए आपका जो वीडियो यहाँ पे आ चुका है, और जो भी आपने यहाँ पे आपने जो यहाँ पर जो भी आपने एड लिखा हुआ है, जो भी इसके बारे में नोट लिखा हुआ है वहाँ पे टॉप में आपको दिखाई पड़ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, नीचे में फिर प्लस का आपको आइकन दिखाई पड़ रहा है। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप और दूसरा जो वीडियो है या फिर फोटो जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं ट्विटर पर, उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से ऐड करने के बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है ट्वीट ऑल, यानी कि आप 2 या 3 जानकारी गतिविधि आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्वीट ऑल पे क्लिक करना है। यदि आपका एक ही रहेगा तो यहाँ पे आपको ट्वीट ऑल दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल आपको वहाँ पे ट्वीट दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और यदि आप चाहते हैं कि आपका लोकेशन भी शेयर किया जाए तो यहाँ पे आप ऐसे लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है कि ट्वीट लोकेशन इनेबल टू ऐड ए लोकेशन टू यूर ट्वीट्स। आपको ये इस पे इनेबल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपका लोकेशन भी वहाँ पर शेयर हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ये ट्वीट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ट्वीट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है कि अनलॉक मोर ऑन ट्विटर, तो आपको ये गॉट इट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गॉट इट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। कुछ देर में आपके द्वारा जो भी जानकारी ट्विटर पर ट्वीट की गई है वह आपके सामने यहाँ डिस्प्ले पर दिखाई पड़ जाएगी। कुछ देर के बाद कुछ समय पश्चात यह आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ जाएगी। जो भी चीज़ें आपने एक्टिविटी जो है, आपका फोटोग्राफ्स है या फिर जो वीडियो है आपने जो शेयर किया हुआ है ट्विटर पर, वह आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने जो वीडियोस हमने शेयर किया हुआ है ट्विटर पर, यह हमको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बारी बारी से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यह आपका ट्वीट का है। जिससे इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो इस पर आपसे फिर से ऐड अनदर ट्वीट करके आप और चीज़ें इसमें आप ऐड करके उसको ट्वीट कर पाएंगे। फिर देखिए सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका क्या है, रीट्वीट, यानी कि जो भी शिक्षक साथी है जिन्होंने अपनी गतिविधि यहाँ पर ट्वीट की हुई है और उस गतिविधि को आपको फिर से रीट्वीट करना है, उसके लिए आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसी के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है, पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ता है रीट्वीट का, शेयर दिस ट्वीट विथ यूर फॉलोअर्स, यानी कि जैसे ही आप रीट्वीट करते हैं तो आपके जितने भी फॉलोअर्स है सबको यह एक्टिविटी संबंधी जो वीडियो है या भी जो भी जानकारी यहाँ पर ट्वीट की गई है वो सभी को आपको शेयर कर दिया जाएगा, जितने भी आपके फॉलोअर ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको रीट्वीट पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप रीट्वीट पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा किया गया ट्वीट जो है रिट्वीट है वह आपके जितने भी फॉलोअर्स है सबको चला जाएगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह आपका लाइक का है, तो इस प्रकार से आपको लाइक कर देनी है। जो चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका व्यूज का है कि कितने लोगों ने आपके ट्वीट को देखा हुआ है, कितने लोगों ने आपके ट्वीट को सीन किया है इस प्रकार से।
उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपका ये शेयर वाला है, इस पर आप क्लिक करके सीधा इसको आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको शेयर करने के कई ऑप्शन दिखाई पड़े। पहला है कॉपी लिंक, यानी कि आप लिंक पे कॉपी करके भी आप इसको सीधा लिंक को पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ फिर नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैसेज, फेसबुक, इस पर भी क्लिक करके आप सीधा इसको आप आसानी से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके द्वारा जो भी गतिविधि किया जा रहा है वह कई लोगों तक पहुंच सके और उसका लाभ हर किसी को मिल सके। और आपके द्वारा जो भी अच्छे एक्टिविटी किया जा रहा है, आपके द्वारा जो भी गतिविधि किया जा रहा है एफएलएन से रिलेटेड, जो आगामी 14 जून 2023 तक चलना है, उन सब गतिविधियों को सभी लोग अच्छे से जान सके और सभी लोगों तक यह आपकी जो एक्टिविटी है वह पहुंच सके। तो साथियों, अपनी जो गतिविधि है, अपनी जो जानकारी है, जो भी आपने अच्छा कार्य किया हुआ है, उसको पहुंचाने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार से इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।